हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे और चंगे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज मैं फिर आपके साथ क्लास 10th के साइंस के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। यहाँ पे मैं बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ें भी आपको बताऊँगा। आपको बताऊँगा कि आप कैसे आप अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी बिल को निकालेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आप कितना कंज्यूम करते हैं, आपकी डिवाइस कितना कंज्यूम करती है, आपका एक बल्ब कितना कंज्यूम करता है, आपकी एक टीवी कितनी कंज्यूम करती है। ठीक है, सब चीज़ें मैं आपको क्या करूँगा, अच्छे से बताने वाला हूँ। ठीक है, इससे पहले ये हमारा चौथा लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले हमने 3 लेक्चर करवा दिए हैं। ठीक है, 3 लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से, अगर कसम से बता रहा हूँ आपको, अगर आप इसे अच्छे से फॉलो किए, ठीक है, तो आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही परफेक्ट करोगे और बोर्ड में भी करोगे ही। ठीक है, मैं इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, चलिए, इससे पहले हमने तीसरे लेक्चर में क्या पढ़ा था, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, रेजिस्टेंस के सीरीज के बारे में पढ़ा था, सीरीज कम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, तो सीरीज कम्बिनेशन में हमने देखा था, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं तो प्रत्येक रेजिस्टेंस में क्या होगा, करंट क्या होगी, सेम होती है। ठीक है, वही उसके अपोजिट पैरेलल में अगर होता है तो पैरेलल का दूसरा सिस्टम हो जाता है। पैरेलल में क्या होता है कि करंट डिफरेंट डिफरेंट होती है, लेकिन वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। देखिए, हमने सीरीज में पढ़ा था, सीरीज में अगर यहाँ पे हमने वी वोल्टेज लगाया, बैटरी लगाई है, ठीक है, तो यहाँ से करंट जो जाएगी यहाँ पे भी जाएगी सेम, आई करंट यहाँ पे भी, आई करंट यहाँ पे, लेकिन अक्रॉस द वोल्टेज जो होगा, यही वोल्टेज क्या होगा, सब में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि V जो है सब में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि V जो है इसमें हो जाएगा V1, इसमें हो जाएगा V2, इसमें होगा V3। यानी कि टोटल V जो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। और वहाँ पे ओम्स लॉ हमने क्या करते लगाया था, कैलकुलेट किया था। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आई थी वो हमारी आई थी, R इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 आई थी। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने क्या कर पहले लेक्चर में क्या होगा, तीसरे लेक्चर में हमने कंप्लीट किया। ठीक है, ये हमारा चौथा लेक्चर है। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे पैरेलल के बारे में। ठीक है, तो देखो पैरेलल में क्या होता है। देखिए, हमने एक सर्किट डायग्राम बनाया। ठीक है, इसमें हमने पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाए हुए। किस में लगाए हुए हैं, पैरेलल में। पैरेलल में आप तो जानते हैं ना, दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल, देखिए ये ऐसे लाइन, ठीक है, जो एक दूसरे को इंटरसेप्ट ना करें किसी पॉइंट पर। ठीक है, देखो दो रेजिस्टेंस किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। ठीक है, तो ये पैरेलल में लगे दिख रहे हैं ना पैरेलल, भले ही एक दूसरे के इंटरसेप्ट, वो मेथड नत लगा देना बोला मैथ वाली, ये तो इंटरसेप्ट करती है, पैरेलल कहाँ है। ठीक है, लेकिन ये पैरेलल में है भाई। ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ उसमें। ठीक है, चलो, तो ये R1, ये R2, ये हो गया R3। ठीक है, ये पैरेलल में है। ठीक है, चलिए, अगर यहाँ से हमने बैटरी डाला, बैटरी लगाया, तो बैटरी से करंट जाएगी। बैटरी तो क्या करेगी, फोर्स लगाएगी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो क्या होगा, करंट हमारी फ्लो करेगी। ठीक है, तो करंट जब फ्लो कर रही है तो यहाँ पे करंट जब जाती है तो कहते हैं, रे ससुरा, दो तीन तीन रास्ते हैं, अब मैं किस में जाऊँ। एक काम करता हूँ, सब में थोड़ा थोड़ा जाके ट्राई करता हूँ, सब में थोड़ा थोड़ा जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से I1 करंट जाती है, वही I2, इसमें से I3 जाती है। यानी कि यही जो करंट है वो क्या हो जाती है, थोड़ा थोड़ा बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ से 10 ओम है, 10 एम्पियर की अगर करंट है, ठीक है, तो यहाँ से अगर 3 जा रही है तो यहाँ से 2 जाएगी और यहाँ से 5 जाएगी। ठीक है, ऐसे मतलब इधर उधर जा सकती है। ठीक है, वो तो रेजिस्टेंस के पे डिपेंड करेगा ना, क्योंकि रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। देखो होता है V बराबर I इंटू R। ठीक है, देखिए अगर इसे हमें कांस्टेंट करना है तो अगर I किस में ज़्यादा जाएगी, आई तभी ज़्यादा रहेगी जब R की वैल्यू कम होगी। यानी कि अगर ये R कम होगा तो इसमें ज़्यादा जाएगी, इससे अगर ये ज़्यादा है तो इसमें थोड़ा सा कम जाएगी, और ये बहुत ज़्यादा है तो इसमें बहुत कम जाएगी करंट। समझो, वो तो रेजिस्टेंस पे वेरी करता है। ठीक है भाई, लेकिन यहाँ से जितना हमने करंट दिया उतना करंट इधर से तो आया। ठीक है, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया।
ठीक है, जितना हमने दिया उतना वापस आ गया, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या हो रही हैं, जाके जुड़ तो रहे हैं फिर यहाँ पे, यानी कि यहाँ से I1 + I2 + I3 जाते, लेकिन यहाँ पे फिर तो मिल रहे हैं आपस में। ठीक है, ये फिर आ गया यहाँ पे। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओम्स लॉ लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा I = I1 + I2 + I3। अब यहाँ पे हम क्या करें, प्रत्येक में ओम्स लॉ लगाएंगे। तो ओम्स लॉ क्या होता है, V = I R, हमने आपको पढ़ा दिया है। V = I R, इसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। V और I का ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप निकलता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस को बताता है। हमने ये सब चीज़ें आपको बताई अच्छे लेवल से। ठीक है, सोचो कि 12th लेवल तक की बताई हमने चीज़ें। ठीक है, चलिए तो भाई ओम्स लॉ I1 = V/R1, V2 = V/R2, I3 = V/R3। देखो प्रत्येक में वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। देखो V यहाँ से हमने डाला तो यहाँ पे भी V होगा, यहाँ पे भी V होगा, यहाँ पे अगर 10 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 10 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी 10 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी 10 वोल्ट होगा। इस वजह से हमने क्या किया, I1 = V/R1, I2 = V/R2, I3 = V/R3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए ये जो I है, टोटल I1 + I2 + I3 यहाँ पे हमने रख दिया। ठीक है, देखिए ये जो I है ये टोटल I है, ये टोटल रजिस्टेंस से जा रही है ना, ये टोटल रजिस्टेंस से जा रही है। तो टोटल रजिस्टेंस का मतलब कि इनका कम्बिनेशन, यानी कि R इक्विवेलेंट, हम इनको कंबाइन नहीं करते हैं लेकिन R इक्विवेलेंट इसका नाम देते हैं। ठीक है, तो हमने V/R इक्विवेलेंट रखा, तो V से V क्या होगा, टोटल कॉमन कट जाएंगे तो हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये फार्मूला आप क्या करोगे, याद रखोगे हमेशा। ठीक है भाई, ठीक है ना। चलिए एक हमने एक क्वेश्चन लिया। ठीक है, यहाँ पे एक नोट लिखवाने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे 2 ओम 3 ओम और 4 ओम की जो रेजिस्टेंस वो पैरेलल में लगे हुए हैं। किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर करंट जा रही है तो सब में करंट क्या होगी, अलग अलग होगी, लेकिन हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1/, अभी हमने पढ़ा 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, देखो सीरीज में है कि पैरेलल में है, पहचानने का सबसे सिंपल सा तरीका ये है कि तुम यहाँ से करंट फ्लो करवाओ। ठीक है, करंट देख रहे हो कि अगर डिवाइड हो जा रही है, ठीक है, डिवाइड हो जा रही है तो उसमें कौन सा लगाओगे, पैरेलल मेथड लगाओगे। अगर सब में करंट सेम जा रही है तो उसमें कौन सा मेथड लगाओगे, वो तुम्हारा सीरीज वाला। ठीक है, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे हमने जब करंट डाला तो करंट सब में डिवाइड हो जानी है, ये तीनों क्या है, पैरेलल में है। तो यानी 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1/R कितना है, 2 ओम + 1/3 ओम + 1/4 ओम। ठीक है, इसको अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम कितना होता है, 12 होगा। तो 2 × 6 = 12, फिर 3 × 4 = 12, फिर 4 × 3 = 12, कितना होगा, 6 × 4 = 10, 3 13/12। वो ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू है, कितनी है, 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, 12/13। एक चीज़ आपने नोटिस किया यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि 12/13 की जो वैल्यू है वो प्रत्येक जो रेजिस्टेंस लगे उससे क्या हो रही है, कम आ रही है ना कम। देखो 2 से भी इसकी वैल्यू कम है, 3 से भी कम है, यानी 4 से भी कम है। यानी कि यही इसका सिस्टम बेनिफिट है कि अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होते हैं तो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस लगा होता है सर्किट में उससे भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कम आती है। ठीक है, आप इसे नोट पॉइंट हमेशा रखिएगा। ठीक है, इसे हमने नोट में ऐसे लिख दिया। ठीक है, हमने लिखा है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर इन अ पैरेलल इज ऑलवेज लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ एनी वन ऑफ द रजिस्टर। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन इस तरीके का बनेगा, बोलेगा कि अगर आपको 2 4 5 रेजिस्टेंस दे दिए, ठीक है, अच्छा इन्हें कंबाइन करके सबसे कम रेजिस्टेंस का सबसे कम रेजिस्टेंस बनाना है। ठीक है,
जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे कम हो। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि सबसे 3 4 5 रजिस्टेंस दे देंगे, बोलेंगे इसको ज्वाइंट करके सबसे कम रजिस्टेंस वाला बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, तो आप कौन सा मेथड लगाओगे, पैरेलल। और बोलेगा सबसे अधिक बनाना है, यानी कि 3 4 रजिस्टेंस दे देगा, बोलेगा इन्हें कंबाइन करके मैक्सिमम रजिस्टेंस बनाना है नंबर का, ठीक है। तो आप उसे क्या करोगे, सीरीज में जोड़ दोगे, ठीक है। चलिए आप इसे अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम अपने आते हैं एक नए क्वेश्चन पे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन CBSE टर्म सेट 2015 में आया था, ठीक है। देखो यहाँ पे आप चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ से पहले डायग्राम पहले मिले आपको ना, तो पहले आप करंट दौड़ा के देख लीजिए, ठीक है। तो हमने करंट आई डाला, तो करंट यहाँ पे गई, यहाँ पे कन्फ्यूज होगी, करे अरे दो जगह रास्ते हैं, यानी कि इससे भी हम जा सकते हैं और इससे। लेकिन ये वाला जो रास्ता है I1 जो करंट जा रही है इससे, यहाँ पे भी जा रही है, यहाँ पे भी जा रही है, यानी कि इसमें इसमें भी I1 है, इसमें भी I1 है, इसमें भी I1 है, लेकिन इसमें I2 है। यानी कि ये दोनों ये तीनों क्या है, एक दूसरे के सीरीज में है। किस में है, सीरीज में है, ठीक है। तो इसका हम फिगर पहले सिंपल सा फिगर बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, आपको यहाँ पे आपको बताता हूँ, ठीक है। ये आगे थोड़ा सा कर लेता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा सही, ठीक है। अब हम क्या बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये हमने बैटरी लगाया, ठीक है। ये हमारे 3 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। यहाँ से गई, ये गई, ये हाँ यहाँ पे गई, ठीक है। इस पॉइंट पे गई, देखो इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे पॉइंट पे, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया, ये एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस। अब क्या हो गया, इसको आपस में जोड़ लिए, ठीक है। अब यहाँ से वो आई, ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट से जुड़ी, अरे कहाँ गया, चलो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इसको कटिंग कर लो, ठीक है। तो ये आपस में ऐसे, ठीक है। ये फिगर देखो, देखो फिगर, यहाँ से ये यहाँ से गई यहाँ पर, यहाँ पे, फिर यहाँ से R1 R2 R3, ये वे 10 ओम, 10 ओम, फिर 10 ओम, फिर यहाँ से वो आई यहाँ पे, फिर आई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक रेजिस्टेंस यहाँ गया, तो ये रेजिस्टेंस फिर यहाँ पॉइंट पे आके जुड़ गया, तो ये R1, ये भी 10 ओम, ठीक है, ठीक है ना, समझ में रहे हो ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, पहले इसमें, ये किस में दिख रहे हैं आपको, अगर यहाँ से करंट जाती है तो सब में करंट सेम जाती है, तो सब में अगर करंट सेम जा रही है तो यानी ये किस में होंगे, सीरीज में होंगे। तो हम सीरीज वाला पहले लगाते हैं, तो सीरीज वाला लगाएंगे, R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो कितना होगा, 10 ओम प्लस 10 ओम प्लस 10 ओम, कितना हो जाएगा, 10 20 30 ओम, यानी कि इनको कंबाइन करके 30 ओम का रजिस्टेंस बनता है। तो अगर यहाँ पे एक नया फिगर बनाया जाए तो फिगर कैसा होगा, देखो ये हमारी बैटरी 3 वोल्ट की, ये गई, ठीक, ये कितना 30 ओम की हो गई, और ये हमारा 10 ओम का वाला है, ठीक है। अब ये एक दूसरे को किस में हो गया, पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल का फार्मूला लगाओ, पैरेलल का फार्मूला 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2, तो कितना होगा 1/30 ओम प्लस 1/10 ओम, ठीक है। तो कितना होगा 30, 1 3, कितना हो जाएगा 4/30, यानी कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, तब R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, 30/4, यानी कि 15/2 ओम, ठीक है, ठीक है। अब इन्हें कंबाइन करके हमने एक रजिस्टर बनाया, तो इसका फिगर कैसा होगा, इसका फिगर देखो, इसका फिगर कैसा होगा, इसका फिगर हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा कौन सा ओम का, 15/2 ओम का, ठीक है। तो देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उन्हें कंबाइन करके केवल एक रेजिस्टेंस बनाना होता है, वही क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है भाई। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ लगा देंगे, तो V बराबर क्या होगा, I इंटू R हो जाएगा, ठीक है। तो V कितने दिया था 3, और I की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, R की वैल्यू तो हमें पता है 15/2, इसको करोगे कितना होगा
3 × 2/15, तो 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, यानी कि 2/5 = I की वैल्यू, यानी कि 2/5 एम्पियर की क्या होगी धारा यहाँ से जा रही है। ये धारा कितने है 2/5 एम्पियर की। ठीक है, वही हमें फाइंड आउट करना था कितनी धारा जा रही है टोटल। ठीक है, अब चाहोगे ना तो यहाँ इसमें कितना करंट जा रही है, इसमें करंट कितना जा रही है, इसमें करंट कितना जा रही है, तो आप निकाल लोगे इसमें कितना जा रही है, क्योंकि यही जो है 2/5 का होके डिवाइड हुई है ना। तो यहाँ पे वोल्टेज अगर देखो, यहाँ पे वोल्टेज सेम है, यहाँ पे वोल्टेज सेम है, तो यहाँ पे अगर लगाओगे तो V बराबर I इंटू R की वैल्यू कितनी है 10 ओम, और I की वैल्यू कितनी है नहीं मालूम है, और V की वैल्यू तो मालूम है ना क्योंकि पैरेलल में है। तो ये हो गया 3, तो कितना करोगे 3/10 एम्पियर की धारा इस सर्किट में जा रही है। इसी तरह इसमें कितना जा रही है। ठीक है, ठीक है, आप ऐसे क्या कर लोगे, कर लोगे। ठीक है भाई।